प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा भारतीयों की शोषण, अत्याचार तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार, अत्याचार, यातनाओं का मार्मिक चित्रण है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में उदास और एकाकी जीवन जी रहे हैं। इसी बीच कोयल की मधुर आवाज सुनकर उससे अपने मन का आक्रोश, दुख, पीड़ा और अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों को व्यक्त करता है तथा कोयल से कवि माखनलाल चतुर्वेदी इस गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए गीत सुनाने को कहता है। इसी बीच अचानक कोयल आधी रात को चीख पड़ती है, जिसे सुनकर कवि को लगता है कि कोयल शायद पूरे देश को जेल समझने लगी है। यही इस कविता का मूल भाव है। तो आइए आगे देखते हैं कविता के बारे में। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। जेल में बंद कैदी रूम में कवि कोयल से पूछता है कि हे कोयल, तुम क्या गाती हो और गाते गाते क्यों रुक जाती हो। अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए क्या तुम किसी का संदेशा लाई हो। कोयल शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेशा देना चाहती हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जागी क्यों अली। हे कोयल, हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है। हम जैसी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को भी उन लोगों के साथ रखा गया है जैसे हम कोई चोर हो या लुटेरे हो, और उनके साथ भी जो व्यवहार किया जाता है वही मेरे साथ व्यवहार किया जा रहा है और मुझे उनके साथ रहने के लिए विवश किया जा रहा है। यही खाने के लिए भर पेट खाना भी नहीं देते हैं। अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए हमें नरकीय जीवन बिताना पड़ रहा है। जेल के कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते। ऐसे में हम तड़प कर रह जाते हैं। कब कह रहे हैं कि जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चल रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों अली। ऐसे में हम तड़प कर रह जाते हैं और जेल के कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा रखते हैं। इसे शासन कहें या घोर अत्याचार या अन्याय कहें अंग्रेजी हुकूमत का। चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है, अर्थात इस समय हिमकर अर्थात चंद्रमा छोड़ करके चला गया है, वो भी हमें निराश करके चला गया है। कहीं से भी आशी का किरण नहीं दिखाई देती है। हे सखी, कवि यहाँ पर कोयल को एक सखी के रूप में संबोधित करते हुए कहता है कि हे सखी, इस कालिमा पूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है। क्या तू ऐसे में किसी का संदेशा लाई है। क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम क्यों जो है कि गाते गाते क्यों रुक जाती हो, अर्थात तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी पीड़ा है कि जो तुम गाते गाते रुक से जाती हो। और कवि कहता है कारागार में कवि से ने कोयल की वेदनापूर्ण आवाज सुनकर पूछता है कि हे कोयल, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो। तुम्हारा क्या लुट गया। क्या तुम्हारे कंठ से निकलने वाली इस सुंदर आवाज को सुन करके तो यही लगता है कि शायद ईश्वर ने भी तुम्हें इस मधुर वाणी की रखवाली का दायित्व सौंपा है। हे कोयल, बताओ तो तुम आधी रात को पागलों की तरह क्यों चीखी। हे कोयल, तुम बताओ इस आधी रात को तुम क्यों चीखी। अर्ध रात को चीखी कोकिल बोलो तो। कवि कहता है
आधी रात को आखिर तुम क्यों चीख पड़ी हो? किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। क्या तुमने जंगल में लगने वाली आग के उस ज्वालाओं को तुमने तो नहीं देख लिया है? हे कोयल, कुछ तो बताओ, क्या जंगल में फैली आग देख ली है जो इस तरह चीख पड़ी? कोयल, कुछ तो बताओ। मृदुल वैभव की रखवाली सी, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चकचक चूं, जीवन की तान, मिट्टी की अंगुलियों ने लिखी गान है। हूँ मोट खींचता लगा पेट भर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कब यहाँ पर कह रहा है कि कोयल की असमय चीख, असमय चीख को सुनकर के, उसकी पुकार को सुनकर के कोयल से कह पूछता है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तू देख नहीं सकती है क्या? क्या ये हथकड़ियां नहीं अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया गहना है? जो तुम्हें हथकड़ियां लग रही हैं, ये हथकड़ियां नहीं हैं, बल्कि यह हथकड़ियां जो है नहीं है, अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया एक गहना है। हमारे काम करते हुए कोल्हू की जो आवाज तुम सुनती हो, चरचक चरचक एक चू चू की आवाज निकलती है, जिसे पहले पुराने समय में सरसों या तिल का तेल निकाला जाता था, बैल के द्वारा जो है निकाला जाता था, जो कि आज के समय वह समाप्त हो गया है। और कोल्हू का बैल एक मुहावरा भी हिंदी में है, जिसका अर्थ होता है कि कठिन परिश्रम करना, कोल्हू का बैल। और उसमें चू चू की चरचर की आवाज सुनाई देती है। हमारे काम करते हुए कोल्हू की जो आवाज तुम सुनती हो, वह हमारे जीवन का गीत बन गया है। हम यहाँ पर गिट्टियां तोड़ते हैं और हमें पेट पर जुआ रखकर मोड़ से पानी खींचना पड़ता है। मोड़ बच्चों एक ऐसा शब्द है जो प्राचीन समय में जब किसान लोग अपने खेत की सिंचाई करने के उसका प्रयोग करते थे, और एक मोट एक किसी बड़े जानवर के खाल का ये बनाया जाता है, और उसके द्वारा जो है कि वो कुएं से पानी निकाला जाता है और उसके माध्यम से खेत की सिंचाई की जाती है। और उसी प्रकार से कवि ने यहाँ पर उसको संबोधित करता हुए कहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हम लोगों को यहाँ पर पेट पर जुआ रख करके मोड़ से पानी खींचना पड़ता है। इससे लगता है कि हम अंग्रेज सरकार की अकड़ के कुएं को खाली यानी कम कर रहे हैं। अंग्रेज सरकार दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं करती है, इसलिए तुम रात में अपना मधुर स्वर सुना रही हो। रात के इस सन्नाटे में तुम अंधकार को चीरती हुई आवाज क्यों कर रही हो? कोयल बता तो, इस तरह अपनी मधुर आवाज से देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो? काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टूपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की फुंकृत की ब्याली। कब यहाँ पर कह रहा है कि कोयल से कहता है कि कोयल तेरा रंग काला है और रात भी इसमें कालिमापूर्ण है। रात पूरी हो चुकी है, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा है। अंग्रेजी सरकार के कारनामे भी अच्छे नहीं है। देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है, हम भी काली हैं, वही हम भी काली हैं। कवि बताता है कि जिस कोठरी में उन्हें रखा गया है वह भी काली है, जिस कोठरी में उन्हें कैद करके रखा गया है वह भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली। जिस जेल में मुझे कैद करके रखा गया है, या जिस कोठरी में मुझे जिस कमरे में बंद करके रखा गया है, और टोपी भी मेरी काली है और कंबल भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की फुंकृत ब्याली जो है उसकी बेड़ियां भी काली हैं।
पहरेदारों की ऊंची आवाजें सापनी के समान काली हैं। उनकी जो आवाजें निकलती हैं जैसे निकलता है कोई हुंकृत पहरे की हुंकृत की ब्याली। उनकी जो आवाज निकलती है ऐसा लगता है कोई सांपनी की आवाज निकलती हो। किस समय वो डस लेंगी ये कुछ पता नहीं चलता है। किस पर है गाली है आली। इसके बावजूद भी जो है इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी ये कैदियों को गाली देते हैं। हे कोयल, देश में फैले संकट रूपी सागर में तू मरने के लिए ठान कर क्यों आई हो? आखिर तुम अपना यहाँ पर जान गंवाने के लिए क्यों आई हो? कोयल, कुछ तो बोलो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती? कोकिल, बोलो तो। इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो? हम लोग तो यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा जो हम लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं हम सह रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ पर आखिर क्यों आ गई हो? देश में फैले संकट रूपी सागर में तुम मरने के लिए क्यों ठान लाई हो? तुम आजादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को इन विपरीत या विषम परिस्थितियों में भी गा लेती हो। हे कोयल, कुछ तो बता। हे कोयल, कुछ तो बता। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कई माखला चतुर्वेदी जी कोयल से कहते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, कि तुम कितनी किस्मत वाली हो, नसीब वाली हो। तुम्हें तो हरी हरी डालियां मिली हैं, तुम कहीं पर भी उड़ जा सकती हो, इस डाली से उस डाली पर। और मेरे नसीब में क्या है? एक कोठरी है, वो भी काली है। तेरा नभ भर में संचार, और पूरा आकाश तुम्हारा है, तुम कहीं पर भी आचरण विचरण कर सकती हो। मेरा 10 फुट का संसार, मेरा तो बस मात्र यही 10 फुट का ही पूरा संसार ही है। जैसे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। जैसे जब तुम अपने सुंदर गीत को सुनाती हो, मीठी बोल को सुनाती हो, तो तुम्हारी मीठी आवाज को सुन करके लोग कहते हैं वाह वाह, क्या गीत है, क्या सुंदर गीत है। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है? यदि हम रोना भी है मुझे गुनाह, यदि हम रोना भी चाहें, यदि हम अपने मन की पीड़ा भी व्यक्त करना चाहें, देख विषमता तेरी मेरी। तो यहाँ पर हमारे तुम्हारे में कितना अंतर है। देखो कि तुम कितनी किस्मत वाली हो, तुम कहीं पर भी विचरण कर सकती हो। ये पूरा आकाश नभ तुम्हारा है। और एक मेरा नसीब देखो कि मैं 10 फुट के कमरे में कैदी के रूप में बंद हूँ, और मैं चाह करके भी अगर रोऊं तो भी मैं संभव नहीं है। बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हुंकृत पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं। कोकिल, बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किसमें भर दूं। कोकिल, बोलो तो। कब अपनी कोयल की तुलना करते हुए कहता है कि तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी हरी डालियां मिली हैं, और मेरी किस्मत में जेल की काली कोठरी। तू खुले आसमान में उड़ती फिरती है, जबकि मेरी दुनिया मात्र एक 10 फुट की काली कोठरी में सिमट करके रह गई है। जब तुम गीत गाती हो तो लोग वाह वाह करते हैं, लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन मेरे साथ क्या होता है? मेरा रोना भी अंग्रेजी हुकूमत के सामने एक अपराध माना जाता है, अर्थात मुझे रोने भी नहीं दिया जाता है, जिससे मैं रो करके अपने मन के कष्ट को, दुख को कम कर सकूं। कोयल, तू मेरे और अपने बीच के अंतर को देख है। कोयल, तू अपने और मेरे अंतर के बीच को देख। देख विषमता तेरी मेरी, तुम्हारे और मेरे अंदर का जो अंतर है इसको तुम देखो, अपने बीच के अंतर को देखो। इसके बाद भी तू रणभेरी बजाकर, इसके बावजूद भी बजा रही तिस पर रणभेरी, इसके बावजूद भी तुम रणभेरी बजा रही हो। अर्थात जब पहले युद्ध होता है दो सेनाओं के बीच में, उसके पहले रणभेरियां बजती हैं। अर्थात उसी प्रकार से जैसे तुम देश के लोगों के अंदर एक रणभेरी जो है बजा रही हो, लोगों के अंदर देश को आजाद कराने की एक लालसा उत्पन्न करी हो, ठीक उसी प्रकार से जैसे बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हुंकृत पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं। अपनी कृति से कहो और क्या कर दूं।
कवि कहता है, इसके बाद ही तुम रणभेरी बजाकर लोगों को आजादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही हो। हे कोयल, तेरी इस हुंकार और ओजस्वी और वीरता और साहसी भरे रचनाएं लिखने के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ कोयल, हे कोयल, तुम बताओ मोहन के व्रत पर। मोहन बच्चों यहाँ पर शब्द आया हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी जी के, जो है मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किसमें भर दो, कोकिल बोलो तो। हे कोकिल के अर्थात हे कोयल, तुम मुझे ये तो बताओ कि आखिर कोयल तेरी इस हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ? कोकिल बताओ, क्या मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना किसमें भर दूं? कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो। बच्चों, इस कविता के माध्यम से मैं उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में दो पंक्ति पढ़ना चाहता हूं कि सर झुके तो सिर्फ उनकी शहादत में, सर झुके तो सिर्फ उनकी शहादत में जो शहीद हुए देश की हिफाजत में, जो शहीद हुए देश की हिफाजत में। धन्यवाद।